तो पैराडॉक्स का मतलब ही यही होता है कि सेल्फ इंटरस्टेलर मोमेंट हो रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा ये सच है या ये सच है कि Alright, now let's start off with this interview which I can't wait. Firstly, क्योंकि आप इतने young, इतने dynamic एक I think the fact that you have so much resonance, like लोग आपको देख के लगता है ये मेरी कहानी चल रही है आपके म्यूजिक के थ्रू. Yeah, I want to ask you आपके म्यूजिकल जर्नी से पहले नाम, क्योंकि हर चीज बोलते हैं नाम में क्या रखा है, बट एक्चुअली नाम से बहुत रेजोनेंस आती है. यस यस यस. ये एक नाम पढ़ने में या वो प्रोसेस में कुछ यादगार पल है? मतलब मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है. कि मतलब आपका जैसा नाम होता है उस हिसाब से आपके पर्सोना पे, आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है. तो मतलब मैं इस चीज़ पे बिलीव तो करता हूँ. तो पैराडॉक्स मतलब ना, ये टर्म मैंने एक्चुअली एक म्यूज़िक वीडियो में देखी थी. तो म्यूज़िक वीडियो के लास्ट में एक फ्रेम था जिसमें 2 बुक्स रखी हुई थी. उसमें से एक बुक का नाम था द अनसॉल्वेबल पैराडॉक्स. सो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट की, वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट की वो म्यूज़िक वीडियो थी. तो आई वाज लाइक कि यार ये बुक पढ़ते हैं तो मेरे को भी पढ़नी है. अच्छा. तो आई सर्च्ड फॉर इट. और व्हेन आई सर्च्ड फॉर इट, जेडी क्रोव की बुक है वो. और जब सर्च करा तो पता चला वो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो विच इज़ अ पैराडॉक्स इटसेल्फ. हाँ, तो कि मतलब वो बहुत मतलब बड़े पब्लिशर हैं, उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि वो बुक है बट वो एग्जिस्ट नहीं करती है. मतलब ये पैराडॉक्स है. तो पैराडॉक्स का मतलब यही होता है कि सेल्फ इंटरस्टेलर मोमेंट हो रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा ये सच है या ये सच है कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू, ये पैराडॉक्स का मतलब होता है. तो मेरे को मैं फिर फ्लिप हो गया. मैंने कहा यार बुक है ही नहीं तो ये वहाँ क्यों थी. फिर उसके बारे में मैंने पढ़ा, फिर पता चला अच्छा ये पैराडॉक्स है. फिर पैराडॉक्स क्या होता है, तो पैराडॉक्स के बारे में पढ़ा. फिर आई गॉट टू नो मोर अबाउट दिस टर्म. फिर मतलब मेरे को ऐसे फील हुआ ये तो मैं हूँ. कि एक इसमें ये चीज़ है कि आप जिस पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, वो चीज़ आपके लिए वैसी है. तो मतलब मेरे साथ भी वही है कि मेरे को जो जिस पर्सपेक्टिव से देखता है मैं वैसा ही हूँ. बेशक वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो बट वो ट्रू है. यस. एक रणवीर सिंह की मूवी निकली थी गली बॉयज. हाँ जी हाँ जी. एंड आई फील एवरी आर्टिस्ट हैज दैट मोमेंट कि आपके अंदर एक दुनिया है जो आप कह रहे हो, हाँ जी, सामने वाले को नहीं दिख रही है कि आप क्या देख रहे हो. आर यू डिल्यूजनल, यू नो? नहीं, मतलब वो वही है कि सबके अंदर होती है वो एक दुनिया. मतलब चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो रैपर हो, चाहे आप हो, है ना. तो सबके अंदर ये अपनी एक दुनिया होती है. सबके वे ऑफ एक्सप्रेशंस अलग होते हैं. मतलब आप आरजेइंग करते हो, मतलब आरजेइंग बोलेंगे ना. हाँ, तो आरजेइंग करते हो अपने एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए. मैं लिखता हूँ, मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन मेरी राइटिंग है, मेरी सिंगिंग है, मेरी कॉम्पोजिशंस हैं. तो ये वाली चीज़ें हैं. तो हम अपनी दुनिया को उस तरीके से लोगों को, जैसे मतलब एक खाली एक पेपर है, शीट है, उस पर आपने पेंट कर दिए अपने हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस. यस. वो फर्स्ट ट्विस्ट जब आपको समझ में आया कि मैं म्यूजिक के लिए बना हूँ, वो क्या एक आई थिंक एक रियलाइजेशन होती है, वो कब आई? मतलब कनेक्ट तो ऐसा रहा है कि मतलब जब मैं बॉर्न हुआ था तब से ही मेरे कानों में रफ़ी साहब, मोहम्मद और क्या बोलते हैं किशोर कुमार साहब, इन सब की आवाज़ें जा रही, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं इनके. तो वो एक म्यूज़िकल सेंस तो वो तब से ही है, क्योंकि वो अपने आप म्यूज़िक पढ़ता रहा है कानों में. फिर जब मैं प्राइमरी क्लासेस में था तब पापा ने मतलब मतलब म्यूज़िक क्लासिकल करवाया है मेरे को, क्लासेस करवाई हैं क्लासिकल म्यूज़िक की. तो तब थोड़ा बहुत हारमोनियम वगैरह से मेरा थोड़ा सा रिलेशन वगैरह रहा है. मेरे को पसंद है बजाना. और हाँ जी, तो ऐसा है कि मतलब मोस्टली आर्टिस्ट के साथ है ऐसा. मतलब मैंने नोटिस करा है कि जब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है ना, कि जब आपके अंदर ही बस जाता है म्यूज़िक, फिर वो नेचुरल हो जाता है कि अपने आप ही. अगर मेरे को अभी कोई गाना बनाना है, अगर कोई मेरे को धुन सुनाई देती है, कोई बीट, कोई म्यूज़िक, तो अपने आप ही मेरे दिमाग में उस पर कॉम्पोजिशंस आ जाएंगी, कि अपने आप वर्ड्स आ जाएंगे. ऐसे वाला सीन होता है. आजकल सॉरी टू से बट कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है, उसमें ही आप अपने बीट को ढूंढ रहे हो. ऐसे हो सकता है? नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है. अभी रिसेंटली मैंने चार्ली पुथ की रील देखी. मतलब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एकदम शांत रूम था उनका. उन्होंने रिकॉर्ड बटन ऑन करा और उस पर मतलब क्या होता है ना, वाइट नॉइसेस होती हैं. तो वाइट नॉइसेस से उन्होंने म्यूज़िक बना दिया. मतलब ही मेड म्यूजिक फ्रॉम नथिंग. तो म्यूजिक हर चीज में है, वो किसी भी चीज में किसी से भी बन सकता है. आपके लिए बियॉन्ड मॉम डैड एंड रफ़ी साहब एंड ऑल द म्यूजिक दैट यू वर एक्सपोज्ड टू, इन्फ्लुएंसेस कौन से रहे हैं? माफिया मुंडीर मेरे, मतलब वही है कि मेरे वही 5 फेवरेट रहे हैं और वही रहेंगे हमेशा. ये वाली चीज़ है, वो उनके अलावा और कोई आइडल नहीं है मेरा. कोई वर्ड्स थे उनके जो ऐसे हिट कर गए कि आपने कहा
नहीं, यही सबके है, सॉन्ग यार, सबके वही पांचों, उन पांचों के हर सॉन्ग मतलब Yeah. ऑलमोस्ट मैंने सारे सॉन्ग सुने हैं, कोई जी। इक्का दुक्का गलती से रह गया होगा तो, बट मैंने सारे सॉन्ग सुने हैं मोस्टली, और काफ़ी तो मेरे को वर्ड टू वर्ड याद भी हैं। जैसे कुछ अल्फाज होते हैं कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, हमारे जी इसके लिए सही होता है, क्योंकि कितनी बार हमको क्या क्या ही बोलना होता है, बट वी डोंट नो व्हाट टू से। यस यस। Were there certain lines that you've heard of their music कि आपको लगा भाई साहब ये पकड़ना है मुझे, नो ये वाली रूट पकड़नी है? कुछ लाइंस याद है उनके? मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं, तो अभी तो मैं मेस्ड अप हो जाऊंगा Yeah. दिमाग में, मैं सोचूंगा लाइंस Yeah. तो, बट मतलब मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मतलब एक ना, जैसे आपने कहा कि लोगों को मेरे मतलब मेरा म्यूज़िक सुन के या मेरे को देख के ऐसा लगता होगा कि मैं उनसे रेजोनेट कर रहा हूँ और मतलब वो अपने आप को ही देख रहे हैं, तो मैंने ना उन लोगों को हमेशा ऐसे देखा है कि यार यहाँ पहुँचना है या इनसे मिलना है, और मैं मिल चुका हूँ सबसे, मेरी बात होती है सबसे, तो एज अ फैन तो मैं जीत चुका हूँ उस चीज़ पे, बट वही है। मैनिफेस्टो यू आर। यस मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मेरे साथ लाइफ में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट की वजह से हुई है। मंत्रा दे सकते हो उनके लिए नहीं, जो देख रहे हैं? मतलब मंत्र तो नहीं कुछ, बट यही कहूँगा कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको दिमाग में ये सोचना चाहिए कि आप उस मोमेंट में जी रहे हो जो आपको करना है, मतलब कि पर आप ये भी सोच रहे हो कि किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये भी आप सोच रहे हो? नॉट सो प्रिसाइजली, बट यस, अगर मेरे को किसी इंसान से मिलना है तो मैं ये ज़रूर सोचूंगा अपने दिमाग में कि इतनी मेहनत करनी है कि वो जहाँ पे है इंसान वो अपने आप बुलाएं, ये वाली चीज़ है। हाँ, बॉलीवुड इज समथिंग वी ऑल लव, एंड आपको बहुत टचवुड ब्लेसिंग्स मिली हैं, आप वहाँ उनके भी हिस्से बने। हाँ जी, हाँ यू वांट टेल अस दैट मोमेंट, एंड आपके लिए क्या था वो मैजिक? मतलब आई रिमेंबर टी सीरीज़ के ऑफिस बुलाया था मेरे को, तो मैं टी सीरीज़ के ऑफिस गया था, वहाँ पे उन्होंने बात करी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे क्रैक करके मूवी आ रही है, उसका मतलब टाइटल ट्रैक करना है आपको, और विक्रम मोंट्रोस जो उनके प्रोड्यूसर हैं उस मूवी के, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हुए हैं, कर हर मैदान फतेह वगैरह, तो उन्होंने अपने होम स्टूडियो बुलाया था, तो तब बैठ के मेरे को याद है, मतलब मेरे साथ दिवस भाई थे, मेरी टीम के हैं, तो इन्हें भी पता है कूल लिखते हैं वो। तो उन ऐसा सीन था उस दिन, क्या हुआ था मेरे को बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने ड्राफ्ट सुनाया, आधे घंटे में वो पूरा ट्रैक मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया था, लिख भी दिया था, सारी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि मैं आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर इट। मतलब क्या होता है ना, मेरे को एक ये चीज़ भी क्लियर करनी है कि मैंने बहुत सारी ये वाली चीज़ें देखी कि आर्टिस्ट ब्रैग करते हैं कि मैंने इतने मिनट में कर दिया, मैंने इतने मिनट में कर दिया, मैंने इतने जल्दी लिख दिया, ये कर दिया, तो मतलब वो अप्रिशिएटेड, मतलब अप्रिशिएटिव तो है कि आप अप्रिशिएट कर सकते हो उस पर, बट क्या होता है ना कि अब मैं बताता हूँ आपको कि वो एक्चुअली होता क्या है, जब आप जितना एक्साइटेड होते हो ना, आप उतनी जल्दी करते हो, ये वाली चीज़ है। तो मतलब आई हैव मेड सॉन्ग्स इन 5-10 मिनट्स, और ऐसे गाने भी रहे हैं जो मतलब ये मान लो कि 5-10 हफ्तों से पड़ा हुआ है, और उस पर मतलब कुछ क्रिएटिवली नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरी कॉल नहीं है। ये क्रिएटिव ब्लॉकेज होती है? मतलब क्रिएटिव ब्लॉक नहीं होता, आप ब्लॉकेज नहीं कह सकते उसको, बट क्या होता है ना, जब आपकी हॉबी, आपका पैशन, आपका जब काम बन जाता है, हाँ, तो क्या होता है कि जो आपको करना है दिल से, अब क्या है कि अब वे ऑफ एक्सप्रेशन मेरा था कि मेरे को अभी सैड फील हो रहा है, तो मैं सैड गाना बनाऊंगा, तो मैं सैड गाना जल्दी बना लूँगा, पर अब मेरे को सैड फील हो रहा है, अब काम, हाँ, कि काम आ गया कि भाई जिंगल बनाना है, हैप्पी जिंगल बनाना है, तो अब मैं सैड हूँ, बट मैं फोर्सफुली अपने आप को उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में डाल रहा हूँ कि यार हैप्पी, कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, ये वो ऐसे करके, तो फिर वो कहीं ना कहीं हो जाता है कि ऐसे। You know, we're all into ads, we love our ads. कोई जिंगल है जो आपको बहुत, you're very proud of, जो आपने क्रिएट करी है? जिंगल अभी तक तो मैंने नहीं बनाया है, टू बी ऑनेस्ट, वही है, बट सून काफ़ी सारे अभी हैं लाइन में। तो एक मेमोरेबल मोमेंट एक आर्टिस्ट के लिए होता है कि भाई मैंने ये करा। Do you feel there has been that moment in your life up till now? क्योंकि आप बहुत यंग हो। बहुत सारे रहे हैं, और मतलब हाँ, बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि मैंने इतना कभी सोचा ही नहीं था, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं बहुत यंग हूँ, तो फॉर श्योर मैंने इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। टॉप 3? हाँ, मैं फॉर श्योर मैं गिना सकता हूँ। एक तो सबसे पहला तो वही कि मैं माफिया मुंडेर के 5 मेंबर से मैं मिल चुका हूँ, उनके साथ बैठ चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ, उनसे बात होती है, और सबसे पहला मोमेंट तो यही रहा है। दूसरा कि मेरे को ऐसे था कि जब मैंने शोज़ करने चालू करे थे, तो कि मैक्सिमम नंबर्स देखने हैं, क्राउड देखना है, मैक्सिमम क्राउड देखना है, ये देखना है, वो देखना है, तो मतलब
तो भोले बाबा ने मतलब ऐसे इतनी कृपा बनाई कि वो महाशिवरात्रि पे आई परफॉर्म्ड, और देर वर मतलब ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख लोग थे, 3.5-4 लाख लोगों के सामने मैंने परफॉर्म करा। That's insane. तो वो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था। मेरे को, मैं उस टाइम वहाँ पे मतलब मैं रो भी गया था कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ यहाँ पे आना। फिर बाबा की कृपा है, वही वाली चीज़ है। And third? और थर्ड मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड है, और मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने बहुत डिसअपॉइंट कराया उन्हें कुछ पॉइंट पे ना, मतलब कि बहुत मेजर भी नहीं, बट वही है कि जब मैं 6th 7th 8th क्लास में था तब मेरी परफॉर्मेंस बहुत डमाडोल चल रही थी स्टडीज़ वगैरह को लेके, और देवर लाइक कि पता नहीं क्या करेगा आगे वो ऐसे करके। तो अब ये बहुत ज़्यादा प्राउड है। यस। I love this third point. What a beautiful thing to highlight. अगर कोई current trend है in Bollywood that you are following, you know, we follow you, yes, but I mean आप भी देखते हो क्या काम हो रहा है, फिर आपको लगता होगा यार ये सही हो रहा है. Is there anything that you're a fan of? बॉलीवुड और मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ओवरऑल Yeah, yeah. क्या, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वही है कि अभी देखा जाए तो अभी ना काफ़ी एक्सपोजर बढ़ गया Yeah. कि इंटरनेट की वजह से एक चीज़ तो ये बढ़िया हुई है कि चाहे कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी टैलेंटेड है या कोई भी उसके पास स्किल है, तो वो रातों रात लोगों तक पहुंचा सकता है। कि मतलब ठीक है, लोग इस चीज़ को थोड़ा सा वो मानते हैं, मतलब बेकार मानते हैं कि यार कि वन हिट वंडर ये वो सारी चीज़ें, मतलब मेरे साथ ये नहीं है, बट स्टिल मैं मतलब देखता हूँ ऐसे कि लोग करते हैं क्रिटिसाइज और लोगों को ऐसे करके, बट वही है, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर वो जेन्युइन है, अगर वो प्रॉपर वो डिजर्विंग है वो आर्टिस्ट या वो टैलेंट या वो स्किल, तो इट्स अ गुड थिंग ना कि आप रातों रात किसी बहुत इतने सारे लोगों तक आप मैसेजेस पहुंचा सकते हो, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो और आप ऊपर आ सकते हो। आपको जैसे पहले के टाइम पे होता था, पहले के टाइम पे हमें प्लेटफॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी और बहुत सारे लोगों का रह जाता था कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, बट आज आपके पास फ़ोन है, आप रिकॉर्ड करो और डालो ये So you believe, I think I want you to say this to your fans, रील बनाना बहुत बहुत एम्पावरिंग चीज़ है क्योंकि आप अपना खुद का एड बना रहे हो. डू यू बिलीव इन दैट? यस, मतलब वही है कि रील्स को लेके ना अब मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक मेरे को भी लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी आर्टिस्ट भी देखे हैं जो रील्स को हेट करते हैं कि अरे मतलब 10 साल बाद 20 साल बाद ऐसे थोड़ी होगा कि कोई रील पे आपके लुक बैक करके देखेगा, रील तो आ ही गई है वो ऐसे करके। ठीक है, मतलब आई एग्री टू दैट कि कोई 10-20 साल बाद आपकी रील के बारे में बात नहीं करेगा, बट करेंटली जो सिचुएशन है, अगर आपको अपनी कोई बात पहुंचानी है, अगर आपका कोई म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है या फिर अगर कुछ भी है, तो रील्स एक मतलब ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा ऑप्शन है, उसको यूज़ करने में क्या दिक्कत है, मतलब उसको उसकी नेगेटिव इमेज क्यों बना रहे हैं हम रील्स की। ठीक है, रील मतलब किसी क्रिएटर को कुछ भी बनाना है, उसका मैंने वो बनाया रील्स, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अब जैसे मेरे को रील्स अच्छी लगती हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रील्स नहीं बनाता, मैं क्रिएटर वाला उस जोन में तो नहीं कर सकता, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी रील्स भी बनाते हैं, मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकता, बट मेरे को मज़ा आता है रील्स बनाने में यार। मैं मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है। अगर आपको चांस मिले टू कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट, आप किसके के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे और क्यों? मतलब मैंने लिल वेन काफ़ी सुना है और मतलब लिल वेन के साथ मैं करना चाहूँगा, पर वही है कि मतलब इट्स नो डोंट से एनीथिंग, यू आर अ मैनिफेस्टर. हाँ, मैं मैनिफेस्टर हूँ, बट मतलब मैंने इतना ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करा, मैंने कभी इंटरनेशनल कोलैब्स मैनिफेस्ट नहीं करे, टू बी ऑनेस्ट। सोचा भी नहीं होगा शायद. हाँ, मैंने कभी नहीं सोचे, मतलब इट्स ओके, मतलब ठीक है, मैं सुनता हूँ और आई वुड लव टू कभी भी कोई भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो और ऐसे करके, तो मैं बहुत दिल से करना चाहूँगा। मेरे को JID बहुत पसंद है, हाँ, तो वही है, मैं करना चाहूँगा, बट ऐसे मैंने मैनिफेस्ट नहीं करा, मैंने मैनिफेस्ट जो करा था वो मैंने बता दिया आपको। Dude, दिल्ली में रहने की ना एक बहुत प्लस पॉइंट है, हाँ, कि आप दिल्ली वाले बहुत अच्छे से खुल के बोलते हैं, which is a very big part of what you do. So you have to say a story well, you know. कितना असर रहा है दिल्ली वाला ही होने का आपके म्यूजिक पे? दिल्ली की ना सबसे बड़ी बात यही है, वो नाम में ही है दिल, तो हर चीज़ दिल से होती है, चाहे आप बात करो, चाहे आप परफॉर्म करो, चाहे आप कुछ भी करो, हर चीज़ आप दिल से करते हो। बस यही एक हमारा मतलब हम दिल्ली वालों का बस यही सीन है, हमें यही सिखाया जाता है शुरू से कि जो भी करना है दिल से करो, ये वाली चीज़ है। अगर बॉलीवुड का असर लोगों पे होता है तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि आजकल रैप और हिप हॉप थोड़ा बॉलीवुड में ज़्यादा दिख रहा है? इज इट अ गुड थिंग? आपको अच्छा लगता है? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब चाहे
रैप हो चाहे कोई भी जॉनर हो, अगर उसको एक्सपोजर मिल रहा है, अगर आर्टिस्ट को, म्यूज़िक को, किसी भी टैलेंट को अगर किसी भी तरीके से एक्सपोजर मिल रहा है, और अभी मतलब प्रिसाइजली चलो ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, वही कि अभी बॉलीवुड में रैप्स की जैसे बात हो रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि रैप्स आ रहे हैं, और मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों तक पहुंचा ही ऐसे है कि मतलब मासेस तक यही कि रैप भी होता है कुछ, वो ऐसे ही पहुंचा है कि बॉलीवुड में रैप आ गया है ना। जैसे हनी पाजी उस टाइम पे मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब कोई, जैसे शाहरुख खान सर के साथ में थे वो लुंगी डांस वाली Yes. उसमें, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे करके, बट वो नया म्यूज़िक लेके आए थे, ये सारी चीज़ें थी, तो वही अच्छा लगता है। और मेरा ओपिनियन इस चीज़ पे ये है कि मतलब और बेटर हो सकता है, Yeah. कि मतलब रादर देन रैप को आप छोटा छोटा म्यूजिक में पार्ट देने के, आप पूरा रैप सॉन्ग लो ना। Nice. हाँ, और But क्या। see, like MTV Hustle and all, मुझे ऐसा लगता है अभी उसमें भी because you're giving it a big platform, more common people उसको देख के like भी कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, obviously उनको आर्टिस्ट के साथ एक लगाव हो रहा है, तो उसका कितना बड़ा हाथ है इसमें, है ना? मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा MTV लॉस्ट Hustle, हो गया। हाँ, दोबारा the क्वेश्चन show, क्वेश्चन no, the same thing, MTV Hustle का जो शो है, हाँ। इतने रैपर्स वहाँ पे आते हैं, लड़कियां हो, बच्चे हो, कोई भी हो, it's increasing that bond between an artist and यस जो यस viewers यस है, और नए लोगों को भी। गॉट इट। तो MTV हसल पे ओवरऑल व्यू बता दूँ आपको मैं। Yeah. हाँ जी। तो MTV हसल का ऐसा सीन है कि मतलब मेरे को एक तो सबसे पहली बात जब सीज़न 1 आया था, ठीक है, तो आई वॉज पर्सनली वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं उस टाइम पे शायद लिखता नहीं था, नहीं 2019 में आया था पहला सीज़न ना, नहीं आई स्टार्टेड यस। तो 2018 में मैं हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वही है कि उस टाइम पे मैं मतलब हिप हॉप हेड था, इतना मेरे को याद है, सॉरी, कि हिप हॉप हेड था मैं प्रॉपर। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था कि चलो रियलिटी शो बन रहा है एक रैप के अराउंड, कि टीवी पे लोग रैप देखेंगे, और मैं पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि क्या क्या आने वाला है अभी टीवी पे, तो एक वो कनेक्शन तो रहा है। और ऐसे है कि MTV हसल 2.0 जब आया, जब मेरा सीज़न आया था, तो उसमें बहुत एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लोगों ने ना काफ़ी कनेक्ट करा, कि लोगों ने इस तरीके से नहीं देखा कि भाई रैप है, ये है नया म्यूज़िक है, ये वो ऐसे करके लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, वो एक्सेप्टेंस आ चुकी थी तब तक ये वाली चीज़, क्योंकि सो मच इतना, हाँ, कि इतना सब कुछ चल रहा था ना हिप हॉप के अराउंड, की मूवी भी आई थी, सीज़न 1 भी आ चुका था, और बहुत सारी चीज़ें बीफ चल रही थी, डिस ट्रैक्स चल रहे थे, और बहुत कुछ हिप हॉप काफ़ी कुछ आ रहा था, तो यस। तेरा सब जादूगर एक मैजिक था, कुछ गानों में ना मैजिक दिखता है, उसका प्रोसेस क्या था, उसके पीछे क्या गया कि इट हैड दैट मैजिकल। जादूगर इज लाइक कि मतलब पहले तो सबसे पहले तो शाउट आउट टू संगीत कीर, जिन्होंने बीट बनाई थी जादूगर की, तो उन्होंने, मेरे को याद है, उन्होंने पहले बीट बनाई थी, फिर उस पर मैं थोड़ा सा कॉम्पोजिशंस वगैरह थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, थोड़ा कंपोज करने का, फिर मेरे माइंड में ऐसे आया कि जादूगर और ये वो करके, तो आई रोट इट फॉर समवन एक्चुअली। हाँ हाँ जी। I'm going to do a quick rapid fire before we leave, but before that I think क्योंकि दिल्ली और मुंबई के काफी ऐसे चर्चे होते हैं, ऐसे like fight होती है, what is your favorite thing about Delhi, 2 things, and favorite thing about Mumbai, 2 things? मुंबई, ओके। तो दिल्ली के बारे में मेरे को सबसे अच्छा वही लगता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करी कि हर चीज़ दिल से होती है, ये वाली चीज़ है, और एक ना मतलब नॉर्थ साइड में ना मतलब एक आपको थोड़ा सा वो रूट से कनेक्शन और ऐसे आपस देसीपन और आपस में थोड़ा सा ना वो वाली चीज़ रहती है, एम्पैथी ज़्यादा होती है, कि भाईचारा और ये वाली चीज़ें हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ब्रो इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ फीलिंग। यस। तो वही भाईचारा और ये वाली सारी चीज़ें, रिश्ते, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और मतलब मुंबई में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मुंबई इज़ वेरी फास्ट सिटी, कि मतलब मुंबई आपको ये सिखाती, मुंबई आपको सर्वाइव करना सिखाती है, मुंबई आपको जीना सिखाती है कि लाइफ कितनी टफ हो सकती है, और आपका जो अंदर से बेस्ट निकल सकता है वो मुंबई सिखाती है। तो ये पहली चीज़ मुंबई के बारे में अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ अच्छी लगती है मेरे को मतलब मेरे को रेंस अच्छे लगते हैं मुंबई के। हाँ मतलब अच्छी फीलिंग आती है, मेरे को पसंद है बारिश पर्सनली। क्विक रैपिड फायर, आपका पहला स्टार स्ट्रक मोमेंट? पहला स्टार स्ट्रक मोमेंट जब मैंने अपना पहला शो किया था दिल्ली में, मतलब देयर वर
18-19,000 पीपल, और मतलब मेरे को, मैंने वीडियोस देखी थी, क्लिप्स की, जिसमें गेट से कूद कूद के लोग आ रहे थे और वहाँ पे लाठी चार्ज हो रही थी, डीएसपी साहब आ गए थे, सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो मेरे लिए पहला मोमेंट था और आई विश कि और अच्छी अच्छी चीज़ें आगे होती रहें। पहली बार जब आपको रियलाइज हुआ कि आप वायरल हो गए हो? पहली बार जब रियलाइज़ हुआ कि मैं वायरल हो गया हूँ, हम्म, जब मेरे को अंकल आंटीज़ भी बोलते थे कि आपको मैंने सुना है। 3 देसी आर्टिस्ट जिनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है? तीन नहीं, 5 हैं, 5 Okay. हाँ 5 हैं। वही माफिया मुंडीर, रफ्तार भाई, इक्का भैया, गोलू भैया, बादशाह भैया, हनीपा जी। हाँ जी। योर फेवरेट सॉन्ग राइट नाउ? मेरा फेवरेट सॉन्ग राइट नाउ, हाँ, अभी मैं इक्का भैया की एल्बम सुन रहा हूँ पूरी, OLGR करके उनकी एल्बम आई है और इट्स अ वेरी गुड एल्बम, और पूरी मतलब ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग चल रहे हैं रिपीट पे, बहुत अच्छी एल्बम है। आप किसको स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पर जिसको आप बहुत एंजॉय करते हो? स्टॉक तो नहीं करता हूँ, बट मैंने मतलब मेरे को कोई प्रोफाइल अच्छी लगती है तो मैं फॉलो कर लेता हूँ, ये वाला सीन है। चाहे कैसी भी प्रोफाइल हो, मेरे को नंबर्स मैटर नहीं करते, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या वो ये वो, मेरे को अच्छी लग रही है तो मतलब मेरी प्रोफाइल पे फॉलोइंग में आपको हर वैरायटी के लोग मिल जाएंगे, हर वैरायटी के, क्योंकि मेरे को पसंद है एक्सप्लोर करना कि भाई अच्छा इस फील्ड में क्या चल रहा है, अच्छा इस फील्ड में क्या चल रहा है, अच्छा ये कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। बादशाह बाजी की एक बात बता दो जो लोगों को पॉपुलरली पता नहीं है। मतलब लोगों को नहीं पता तो मेरे को कैसे पता होगी वैसे, पर बट स्टिल नहीं, but like a बट lesser स्टिल known हाँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा क्लोज नहीं रहा हूँ उनके, बट सेट पे ऑलमोस्ट मिलना होता था हर शूट पे। तो एक चीज़ थी जो मेरे को याद है और मतलब बहुत अच्छी लगती थी उनके बारे में, कि जब भी ब्रेक होता था, कि इंटरवल हो गया और ब्रेक हो गया, कि सारे खाना वाना खाने गए हैं सारे, और स्क्वाड बॉसेस वैनिटी वैन्स वगैरह में जाते थे, बादशाह भाई इज़ द ओनली पर्सन जो वहाँ पे बैठे रहते थे, सेट पे ही बैठे रहते थे, वो वेट करते थे इस पूरे ब्रेक के टाइम, कि मतलब वो ऐसे था कि डेडिकेशन भी नहीं, मतलब उनका वो लगाव था उस शो से ना, कि मतलब कि नहीं 2 मिनट के लिए भी नहीं जाना छोड़ के, यहीं बैठेंगे। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली आपके इस करियर में, किससे और क्या थी एडवाइस? बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं, बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं। मेरे को बेस्ट एडवाइस लगती है जो मैंने ही खुद को दी है कि हाँ, कि मैंने खुद को दी है कि एडवाइसेस सारे लोग देंगे, आपको अपने लिए चूज करना है कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करती है। दैट्स इट। We can't leave you without rapping for us. So what do you feel like singing right now? Radio City के स्टूडियो में आके क्या फील आ रहा है, आप प्लीज गा के सुनाइए। तो आगे मैं जागरण इनिशिएटिव देख रहा हूँ, तो मैं क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में बम बम आ रहा है, तो मैं बम बम सुना देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, एंड इट्स मंडे, यस। और मैं बहुत बड़ा भक्त भी हूँ उनका। हाँ, और ये जो आप लॉकेट देख रहे हो, इस लॉकेट में पेटल्स हैं, तो ये हिबिस्कस के पेटल्स हैं, तो बेसिकली गणपति बप्पा के फेवरेट है वो तो। हाँ, और माँ के भी जो काली माँ है, तो काली माँ के मैं टेम्पल में गया हुआ था, तो उधर मतलब बहुत एक डिफरेंट चीज़ हुई मेरे साथ, वो मैं फिर कभी इंटरव्यू में बताऊंगा, बट उधर मेरे को ये आशीर्वाद के तौर पे फूल मिला था, तो ये मतलब मैंने पहना हुआ है। हाँ, तो मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ। What you get at a temple is with you in your locket. Yes. That's beautiful. हाँ जी। Loved it. और हाँ, तो अब चालू करते हैं। हाँ, 3, 2, 1। हाँ जी। ऊपर ते नीचे ढके बोले न बबूत भोड़ा के पाछे नाचे सबूत, मस्ती में जावे कैलाश कूद, बोड़ा बाज डम 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 डमरू, बकड़ बम 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 बम, बम लहरी। हाँ, बकड़ बम 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 बम। बम लहरी। जय बोले। पैराडॉक्स, यू आर अ पैराडॉक्स, बिकॉज जितना आप इस यो में हो उतना आप इस योनि में भी हो, और यू नो आई थिंक व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स लाइक यू सेड ब्यूटीफुली, आपकी लाइफ हैज टू गो हाई अप इन द स्काइज इन द माउंटेन्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और दैट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, शुक्राना। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।